हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज की क्लास आपकी होने वाली है यूजीसी नेट कॉमर्स टॉपिक वाइज आपकी क्लास होगी और इसमें आपका टॉपिक है टुडे फिलिप कोटलर। तो आपकी क्लासें टॉपिक वाइज लाई जा रही हैं, ठीक है। आपके जो यूजीसी नेट है उसमें कॉमर्स के जो कैंडिडेट हैं, कॉमर्स के जो हैं विद्यार्थी छात्र जिनको हम कह सकते हैं, तो वो आपको करना होता है तीनों सब्जेक्ट। आपने अगर किसी भी तीनों में से आपने किसी भी सब्जेक्ट में कॉमर्स में आपने एमकॉम किया है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में से आपने एमकॉम किया है, मान लो एबीएसटी से किया है, ईएफएम से करा है या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से करा है, लेकिन आपको नेट करना होता है कॉमर्स में, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट आपके इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो आज की क्लास हम लेने वाले हैं, आज की क्लास हम कवर करेंगे, इसमें आपका है टॉपिक फिलिप कोटलर का, जो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट का पोर्शन आपका रहता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मान सकते हैं कि एक टॉपिक है जिसमें फिलिप कोटलर के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है, बाइलिंगुअल आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा, ठीक है। मिल भी जाएगा तो कंटेंट लो लेवल का होगा, आपका पेपर मैच करता हुआ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पेपर का लेवल मैच करते हुए यहाँ पे आपकी क्लासें लाई जा रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक विपणन जो है मॉडर्न मार्केटिंग है कि जनक किसे माना जाता है। तो मॉडर्न मार्केटिंग जो फादर है वो किसे कहा जाता है, पीटर एफ ड्रकर को, फिलिप कोटलर को, या फिर माइकल पोर्टर को, या फिर हैरी हेमल को। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश करिए कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फिलिप कोटलर, ये आपके क्या है, मॉडर्न मार्केटिंग के फादर हैं। फिलिप कोटलर क्या है, आधुनिक विपणन के जनक माने जाते हैं, या फिर आधुनिक जो मार्केटिंग है मॉडर्न मार्केटिंग के फादर हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिलिप कोटलर। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कोटलर द्वारा प्रस्तुत विपणन के 4 P's क्या है। जो विपणन के 4 P's हैं आपके मार्केटिंग के, मार्केटिंग प्रेजेंटेड बाय कोटलर, ठीक है। 4 P's जो प्रेजेंट किए थे फिलिप कोटलर ने, वो कौन कौन से हैं, उत्पाद, लाभ, लोग और मूल्य, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट बेनिफिट, पीपुल और वैल्यूज। क्या ये हैं उत्पाद, मूल्य, स्थान या प्रचार, ये हैं, या फिर योजना, स्थिति निर्धारण और प्रदर्शन, या फिर प्रचार, या फिर उत्पाद, प्रक्रिया और उत्पादक और लोग। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 P's का। तो 4 P's आपके फिलिप कोटलर दिए थे, ठीक है। 4 प्रकार के आपके P's हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसमें शामिल किया गया है आपके जो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन में आपके वही शामिल किए गए हैं जो 4 P's हैं। देखो, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फिर उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है, फिर लोकेशन डिसाइड की जाती है कि कहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, और फिर उसका विज्ञापन किया जाता है कि हमारा इस प्रकार का प्रोडक्ट है और हम इसे सेल करना चाहते हैं इतनी प्राइस में। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कोटलर की सामाजिक विपणन सोशल मार्केटिंग अवधारणा किस पर केंद्रित है। जो सोशल मार्केटिंग जो अवधारणा है वो किस पर केंद्रित है, बिक्री राजस्व अधिकतम करने पर, उपभोक्ता संबंध प्रबंधन पर, व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर, या फिर उत्पादों की कीमतें बढ़ाने पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का सी ऑप्शन, व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर, ठीक है। किस पर, व्यावसायिक नैतिकता। भाई एक व्यवसाय का नैतिक होता है, उसके एथिक्स होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार, और समाज के लिए जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, उनको पूरा करते हुए आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना होता है। तो यही आपकी सामाजिक विपणन की जो अवधारणा है कोटलर की, यही बात कहती है कि आप व्यवसाय जो करते हो उसके नैतिक से आपको ध्यान में रखना है और सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उनको फॉलो करते हुए आपको कार्य करना है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि विपणन का कौन सा चरण डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से संचालित जुड़ाव इंगेजमेंट पर केंद्रित है। विपणन 1.0, विपणन 2.0, विपणन 3.0 और विपणन 4.0। ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाली जो एग्जाम है उसमें देखने को मिलेगा। तो जून के लिए आप तैयार हो जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये विपणन 4.0 है, ये आपकी एआई जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है इससे संबंधित है, ठीक है। तो 4.0 से ये संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में इस क्लास का फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन और नोटिफिकेशन अलाउ करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली
पढ़ी जाने वाली विपणन पाठ्य पुस्तकों में से एक है। पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो पुस्तक है, ठीक है, सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली विपणन पाठ्य पुस्तकों में से एक है। पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो आपकी पुस्तक के बारे में पूछा है कि पहली बार कब आई थी। 1990-50 में, 1967 में, 1985 में और 1990 में। तो यहाँ पे देखो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले आपकी बुक आई थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, वो आई थी 1967 में, ठीक है। 1967 में आपकी जो बुक है वो सबसे पहले आई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोटलर द्वारा परिभाषित विपणन 3.0 का प्राथमिक ध्यान क्या है? उत्पाद केंद्रित विपणन, मूल्य आधारित विपणन, सामाजिक प्रभाव के साथ विपणन केंद्रित विपणन या फिर ब्रांड प्रचार। तो ये आपका देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्या कहना चाहता है कि कोटलर द्वारा परिभाषित विपणन 3.0 का प्राथमिक ध्यान क्या है, ठीक है। उत्पाद विपणन का है, उत्पाद केंद्रित विपणन का है, मूल्य आधारित विपणन का, या फिर सामाजिक प्रभाव के साथ विपणन, मानव केंद्रित विपणन का है, या फिर ब्रांड प्रचार का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक प्रभाव के साथ मानव केंद्रित विपणन का। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्राहक संबंध प्रबंधन जो CRM है, ग्राहक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है, जिसे कोटलर ने बढ़ावा दिया है, का उद्देश्य क्या है? तो ये भी आपको पता लग गया इस क्वेश्चन में कि जो CRM जो प्रोसेस है, इसको CRM जो प्रबंधन है, ठीक है, ग्राहक संबंध प्रबंधन जो है, ये किसने दिया था, किसने इसको बढ़ावा दिया है? तो कोटलर ने दिया था। इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या है? अल्पकालिक बिक्री वृद्धि पर ध्यान देना, दीर्घकालिक ग्राहक संबंध स्थापित करना, उत्पाद लागत बढ़ाना, या फिर एक बार के विपणन अभियानों को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दीर्घकालिक ग्राहक संबंध स्थापित करना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोटलर की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विपणन में AI और तकनीक के प्रभाव पर चर्चा करती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कोटलर की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विपणन की AI और तकनीक के प्रभाव पर चर्चा करती है? तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्केटिंग 5.0, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन पहले किसी ने करवाए नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिक क्वेश्चन आपके लिए, और जो करंटली जो चीज़ें चल रही हैं उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन अभी बन के शुरू होंगे। मार्केट में जो चीज़ें क्या चल रही है, किस प्रकार की चल रही है, क्या चल रहा है, कौन सा चीज़ किस प्रकार से आपकी होगी प्रोसेस, वही आपके क्वेश्चन वहाँ से बन के आएंगे। तो विपणन 2.0 की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण, AI और डिजिटलाइजेशन, और केवल लाभ केंद्रित रणनीतियाँ। तो विपणन 2.0 की जो मुख्य विशेषताएं थी वो आपकी क्या रह जाएंगी? तो वो आपकी थी उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण, कस्टमर फोकस्ड अप्रोचेज जो थी वो 2.0 में शामिल थी। इसकी विशेषता मैंने यही थी कि उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण आपको रखना है, उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन आपको देना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि कोटलर ने कहा कि आधुनिक व्यवसायों को अपनी रणनीतियों को किस आधार पर बदलना चाहिए? प्रतियोगिता की रणनीति पर, सरकारी नियमों पर, बदलते उपभोक्ता व्यवहार और प्रौद्योगिकी पर, और स्टॉक मार्केटिंग प्रवृत्तियों पर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि कोटलर ने कहा कि आधुनिक व्यवसायों को अपनी रणनीतियों को किस आधार पर बदलना चाहिए? तो प्रतियोगिता की रणनीतियों पर, या फिर सरकारी नियमों पर, या फिर बदलते उपभोक्ता व्यवहार और प्रौद्योगिकी पर, या फिर स्टॉक मार्केटिंग प्रवृत्तियों पर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बदलते उपभोक्ता व्यवहार और प्रौद्योगिकी पर। न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कस्टमर्स की नीड क्या है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहते हैं, मार्केट में कौन सी चीज़ की डिमांड है, इन सब का ध्यान में रखते हुए क्या है आज की जो मॉडर्न व्यवसाय की जो रणनीतियां हैं वो इस पर काम कर रही है, इस प्रकार से बदल रही हैं कि कस्टमर को फोकस करो कि कस्टमर क्या चीज़ चाहता है, कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ चाहिए, किस प्रकार से चाहिए। तो इस प्रकार की रणनीतियों के आधार पर आपको क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ पे फोकस किया गया है बदलते उपभोक्ता व्यवहार और प्रौद्योगिकी पर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा।
तो क्लास आपकी कैसी लगी ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी क्लास का फीडबैक आपको नेक्स्ट क्लास लाने के लिए मुझे मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट क्लास आपको तभी मिलेगी जब इस क्लास का फीडबैक अच्छा आएगा। क्लास कैसी लगी ये मेरे को ज़रूर से बताना, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी क्लास की। और ये रही आज की क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। तो PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।